सुबह सुबह स्वच्छ हवा में सांस लेने को अगर हमें मिल जाए और आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो, कूल कूल हो, शांत हो, तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों का प्रण ले लेता है कि आज सारा दिन हमें क्या करना है। उसी इत्मीनान के साथ मैं अपनी बालकनी में आके बैठ गई, एक कप चाय लेकर आई थी और मैंने कहा आप सबके साथ बातें करते हुए इसका सेवन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। वाकई जब हम आमंत्रित करते हैं ना किसी को अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, तो हम यही सोचते हैं कि जो आने वाले हमारे साथी हैं वो ढेर सारी खुशियाँ लेकर हमारी ज़िंदगी में आएंगे। चाय पीने के बाद आप सबके सामने कुछ काम करते हुए एक बच्चा सा जो मन होता है ना, वो इतना पुलकित होता है, खुश होता है मेरा। तो मुझे लगता है कि आप सबको मैंने दिखाया, बताया कि आज मैंने ये काम किया है और आप सबने उसको शाबाशी दी है एक छोटे बच्चे की तरह, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वाकई में ऐसा लगता है मुझे कि हर किसी को भी एक शाबाशी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब ये सारा कुछ किया मैंने, संडे का दिन था तो सुबह सुबह ये सारे प्लांट्स वगैरह, कपड़े उपड़े सब कुछ जल्दी जल्दी धो लिया, क्योंकि आज एक प्रोग्राम मेरा तय था और कुछ लेने के लिए मुझे बाहर जाना था। तो मैंने कमल से भी रिक्वेस्ट कर लिया था कि प्लीज़ आज हम लोग बाहर चले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ना लंच के लिए ना डिनर के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। घर की एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बहुत दिनों से पेंडिंग रखी हुई थी और मैं बड़ी मुश्किल से उससे काम चला रही थी। आज मैंने कहा कि बेटे की डांट खाने के बाद कि जल्दी क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, इतनी मुश्किल होती है, इतना इतना टाइम उसमें स्पेंड करते हो आप। तो मैंने कहा कि अब बच्चे सब चले गए हैं तो आज जा कर के उसे हम ले कर के आएंगे ही आएंगे। एक फ्रेम, अगर हमने एक फ्रेम को थोड़ा सा तिरछा आड़ा लगा दिया है और वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है तो हमारी आंखों को ही खटकता रहता है ना। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, छोटे मोटे या शब्द होते हैं जो हमारी ज़ुबान से आड़े तिरछे निकल जाते हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हमारी ज़ुबान से निकले हुए शब्द किसी को तीर की तरह लगते हैं, कितना दुख पहुंचता है। और हमेशा हम प्रण लेते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना है, फिर भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। लेकिन वहीं पे तो हमें अपने दिल पे, अपनी ज़ुबान पे संयम रखने की ज़रूरत होती है। हम मजबूरी हो गई, सामने वाले ने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया, ऐसा सोच करके हम बोल जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। पहचानो ये क्या है? नहीं पहचाना? ये देखिए, ये पपीता है, पपीता का पल्प है। जब हम ब्रेकफास्ट के लिए कट करते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो बचा हुआ गला हुआ पोर्शन हो जाता है, उसे इस तरह से मैश करके मैं रख लेती हूँ। नहाने से पहले अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। इसके क्या फ़ायदे हैं आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा। जब नहाने लगूंगी ना तो पूरे बॉडी में इसे लगा करके थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर 30-35 सेकंड हल्का सा भी ड्राई होने के लायक हो तो मैं छोड़ दूंगी। और इसके जो फायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सब में बहुत सबको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे एक्ने है, डार्क सर्कल वगैरह है, वो इससे बिल्कुल दूर हो जाता है अगर कंटिन्यूसली आप 15 या 20 दिन लगाते हैं हर रोज़। तो इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन को फ़ायदा देता है। तो बाहरी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आजकल बन रहे हैं जिसमें कि पपीते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी जो घरेलू चीज़ें हैं ना, हम तो घरेलू होते हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं घरेलू हो गई हूँ। तो किचन में काम करते समय जैसे खीरा वगैरह का रस होता है और उसमें थोड़ी सी शहद मिला ली, कभी कॉफ़ी मिला लिया, क्योंकि अगर हर रोज़ पपीता नहीं खाया तो उसके रस को जब सैलड वगैरह काटते हैं तो उसमें भी दही मिक्स करके लगाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने उसके बाद लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ दिया था, स्किन
आप देखिए मेरे 60 साल के एज वाला स्किन जो है थोड़ा आप सबके यंग बच्चों की स्किन की तरह तो नहीं चमक देगा, फिर भी आप देखिए कि इतनी शाइनिंग और फ्रेशनेस आ जाती है। तो बहुत फ्रेशनेस आ गई थी मेरे स्किन में और बहुत ही क्लियर हो गया था स्किन जो है, बहुत अच्छा लग रहा था और आपका मूड को भी फ्रेश कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किचन में हमें मिल जाती हैं। और देखिए नहाते समय मैंने बॉडी में भी लगाया था, तो बॉडी के स्किन के जो टैनिंग वगैरह है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो बहुत ही अच्छा है, आप इस तरह से चाहे तो घरेलू नुस्खे में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप सबको हम कह रहे थे ना कि वॉशिंग मशीन ख़राब चल रही है, तो आज मुहूर्त निकला है। हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन नया देखने के लिए। उसे रिप्लेस मतलब एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये वाली मैंने कमिट किया है जो हमारी हेल्पर है उसको देने के लिए, तो उसे दे देंगे और नई मशीन देखने जा रहे हैं हम। अब जिस शॉप से हमें सामान लेना था, मतलब कि मशीन लेनी थी, वहाँ हम पहुँच गए थे। यहाँ हमने बारीकी से मशीन को देखा, चेक किया। पुरानी वाली जो मशीन है 2011 में ली थी और अपर लोडिंग है। इस बार मैंने कहा कि फ्रंट लोडिंग लूँगी। पुरानी 6 kg वाली है, इस बार मैंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेते हैं, क्योंकि जो कंफर्टर वगैरह वॉश करना होता है उसे ड्राई क्लीनिंग में दे करके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद हम आगे कुछ और सामान लेना था अगले शॉप में। सर वाइट मक्खन दे दीजिए। अब वो खट्टी मीठी गोलियां देख लो। हाँ, खट्टी मीठी गोलियां मुझे नहीं मालूम, उसमें से निकाल दो। दिखाता। जी। अब ये सामान लेने के बाद में कमल को आजकल एक उन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा है, धागे की शर्ट बनी हुई है, किसी बहुत बड़े कंपनी की बनी हुई है, पर वो कह रहे हैं कि तुम क्रोशिया बना रही हो तो इसको बना दो। अब हम धागा लेने के लिए गए शॉप में, पर 2-3 दुकान हमने देखा, धागा हमें मिला नहीं। देखो फिर कोई और भी कलर मिल जाए शायद। येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, इतने कलर तो निकल आए। अभी मार्केट गए थे ना, तो वॉशिंग मशीन लेनी थी, वो ले लिया है। वो कल डिलीवरी करेंगे और जब डिलीवरी करेंगे तो डेमो भी दे देंगे हमें और इंस्ट्रक्ट भी कर देंगे जो सारा कुछ होगा, और इंस्टॉल भी कर जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी। पर उसके साथ साथ थोड़ी सी आप सबको याद होगा कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम में मेरे ऑफिस से मुझे जो चूड़ियाँ चांदी की और कड़े मिले थे गिफ्ट में, तो वो चूड़ियाँ थोड़ी छोटी हो गई थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि बनवा के तो मैंने ही दी थी, उन्होंने पे कर दिया था, तो वहाँ लेने के लिए गए तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सी चीज़ मिली। मेरे पास ऐसा ब्रेसलेट पहले हुआ करता था, तो ये एक ब्रेसलेट लिया है मैंने, ये चांदी का। ये तो ये 6,500 का मिला और ये 3700 का ये मिला, ये देख रहे हैं ऐसे। और ये तो मेरा पुराना है। आप सबको पता है कि मुझे चांदी का बहुत शौक है, तो ये 2 ब्रेसलेट मैंने साथ साथ में ले लिया। कैसा लग रहा है? चलिए, अब तो हम घर आ गए हैं, कपड़े उपड़े चेंज कर लिया। थोड़ी देर तो ज़्यादा नहीं हुई है, 6:30 बजे हैं और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो मैं और कमल बैठ के चाय पिएंगे, आप भी आ जाइए। दोस्तों, अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी। जितना भी सामान लेकर आई थी, चाय वाय पी लिया, खाना वाना खा लिया, खिला दिया मम्मी को भी। कमल ने अभी नहीं खाया है, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। मैंने अपना डिनर ले लिया है और बिल्कुल सोने के रात के 10 बज चुके हैं। तो हमने कहा कि जल्दी सो जाते हैं, मतलब इतने टाइम तक तो मैं कोशिश करती हूँ सो ही जाने की। और उसके बाद जो सामान बाज़ार से लेके आई थी उन्हें सबको संभाल दिया है, और डब्बे वगैरह कुछ लेकर के आई थी उसे रख दिया है, जिसे कल मैं संभालूंगी, उसमें सामान वामान जो रखना है वो। और वॉशिंग मशीन कल आने वाली है, उसके लिए मुझे जगह भी बनाना होगा। उसे फ्रंट साइड वाली बालकनी में मैं रखूँगी। पुरानी वाली मशीन इधर पीछे वाली बालकनी में है, तो इसे जैसा मैंने वादा किया था कि जो मेरी हेल्पर हैं बॉडी जो किचन कुक करती हैं उनको मैं ये दे दूँगी मशीन। तो फ्रंट साइड में जगह स्पेस बनाना है, वहाँ प्लांट्स वगैरह रखे हुए ना। तो बस ये कल सुबह उठ करके मुझे सारा काम जो है करना है और शुरुआत करनी है। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, पहले भी मैंने आपसे कहा है। शेयर कीजिए। कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।